भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवित्रीकरण करेंगे। लोटा आ रहा है। य महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति विघ्नराजो लम्बोदण्डो गजानन जय मातुरस्य हेमणैकदन्तो गणाधिपः। हरिः ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाख्यभ्यान्तरः स्तुति पुनात् पुण्डरीकाक्ष त्रिवारागमनं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः तो भ्रान्तस्तो वृक्षाय नमः। सर्वप्रथम ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे। पुष्प चावल और पुष्प हाथ में लेकर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। हरिः ओम बंसी विभूषित करा नवनीलताभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर बिन्द नेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेव सुतं देवं गन्धजाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान्तेक्षणं पुष्पं समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। हरिः ओम महगर्भोर्वरं करुणावतारं संसारसारं मुदिगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं दिवं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं शङ्करभगवान् की। शिव महापुराण की जय। तिलक करेंगे ठाकुर जी को। हरिः ओम महकस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमुक्तिकङ्करद्रे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतो जयते गोपालचूडामणिः। माला अर्पण कर देंगे पीछे से पीछे तक। हरिः ओम महावरावीणं नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रदवादं घनघृतं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुधरसुदयः गुणेन गोपगन्धे वृन्दारण्यमूलभद्रमणं प्रापितगीतकीर्तिः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसाद ले लेंगे। पहले प्रसाद, पहले भोग लगाएंगे ठाकुर जी का।
दोनों जन कुछ दक्षिणा रख लेंगे। हरि ओम नहनाभ्यासेनन्तर्गतं शिष्णोदो शमवर्तदाब्दं भूमृतसहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः राम कहे सुगोपजे कृष्ण कहे दुखजा महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाओ प्रेम लगा श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। चढ़ा देंगे ऊपर बोले शिव महापुराण की जय। उसके बाद कुछ देवी जी का तिलक करेंगे। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। माला ले लेंगे, माला अर्पण करवाएंगे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चंद्र उड़ा लेंगे। बोले भले भविष्य भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ व्यासी को दक्षिणा देंगे। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी यथास्थान खड़े होकर के भगवान की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। काशी विश्वनाथ की जय। रामेश्वरम सरकार की जय। आगे इधर आ जाए। हाँ यहीं पे बस थोड़ा सा पीछे। सभी यथास्थान खड़े होकर आज की पावन आरती में सभी प्रवेश करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातिजो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणि शुभ दग्नेन जायतः। जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन हंसासन वृषभान सादी। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सो। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका। हे प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
माथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे ओ भोले मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव हर नागी धारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देव शीतल ही गणम रूपांजलि सभी यथास्थान बैठ जाएंगे सभी बैठ जाएंगे हरि ओम महद्गुणीनदमय जन्तुदेवस्थान धर्माण धर्मान्नासन्नादे हनागम मेहमानः सचन्द्रियद्रपूर्वे शाद्या जन्तुदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे शोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलजे पुन्नः गजात करवीररसायको बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तः गृहाणां परमेश्वर सांगा सबरवार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोल शिव महापुराण की जय शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय पार्वती हर हर महादेव शंभु सभी यथास्थान बैठ जाएंगे बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे बड़ा ही सुंदर आज की ठाकुर जी की भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी यथास्थान बैठ जाएं जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे
बोलिए श्री राधा रमण लाल की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय राधे, जय राधे, जय राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं, विपत निवारणहार। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवार। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। शंकर
भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु को याद करते हुए पुकारते हुए आज की परम पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। 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 ये जिंदगी
हर हर महादेव शंभु। सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर आज की ठाकुर जी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा। सभी यथास्थान बैठ जाएं। सफल होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु के पावन नाम को गाएंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए, 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 ओ दरबार के लिए, दरबार के लिए, ओ दरबार के। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए देवादि देव महादेव भगवान भूत बाबा भोलेनाथ के पावन चरणों में माँ परम्बरा माँ पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित
मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज कथा का तीसरा दिन है और तृतीय दिवस की मंगलमय कथा में सभी आज उपस्थित हुए हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। कल हम आप सभी ने भगवान शंकर के अनेकों चरित्रों को श्रवण किया था। भगवान शंकर का स्वभाव कैसा है, जो भी प्रभु के निकट आ जाए, जो भी प्रभु की शरण में आ जाए, उसको अपना लेते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। ऐसा भगवान शंकर का स्वभाव है। एक बार मैया पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी आप शमशान में रहते हो, इसलिए आपके यहाँ कोई भक्त नहीं आता। आप यदि किसी वैसे मंदिर में विराजते तो शायद कई सारे भक्त आपके पास में आते, और देवताओं के पास देखो दुनिया के सभी भक्त जाते हैं, पर आप शमशान में विराजते हो इसलिए आपके पास बहुत कम भक्त आते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जब आपके पिता दक्ष ने मुझे श्राप दिया था कि जाओ जाके शमशान में निवास करो, शमशान में वास करो, जब मुझे श्राप दिया था उस समय में अत्यंत प्रसन्न हो गया था कि मुझे जो श्राप मिला है, जीवन भर व्यक्ति कहीं भी रहे, जीते जी व्यक्ति राम का भजन करे या कृष्ण का भजन करे, किसी का भी भजन करे, लेकिन जीवन भर वो मेरे पास आए या ना आए, पर मैं तो इस बाट में रहता हूँ कि अंत समय तो वो मेरे पास अवश्य आएगा। जीवन भर आए या ना आए, व्यक्ति जीते जी कभी शमशान की यात्रा करे या ना करे, पर अंत समय में तो सबको ही शमशान की यात्रा करनी पड़ती है। तो भगवान शंकर बोले, उस दिन में ये वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया था जब मुझे श्राप मिला था कि जाओ आप शमशान में निवास करो। तो मैं तो इसी बाट में रहता हूँ कि जीवन भर भले ही कोई मेरा भजन करे या ना करे, पर अंत में भी यदि मेरे पास आ जाता है तो मैं उसके ऊपर कृपा कर देता हूँ। तो महाराज, इससे पता चलता है कि भगवान शंकर का स्वभाव कैसा है, भगवान भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है। जीवन भर कोई उनको पुकारे या ना पुकारे, जीवन भर कोई उनका भजन करे या ना करे, उनको इस बात से बैर नहीं होता कि इसने मेरा भजन किया है या नहीं किया है। अंत में भी व्यक्ति यदि महादेव के दरबार में पहुंच जाता है, भगवान शंकर के निकट पहुंच जाता है, तो अंत में भी प्रभु उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, अनुग्रह कर देते हैं। ऐसा भगवान शंकर का स्वभाव है महाराज। और भगवान शंकर जितना प्रभु के नाम में डूबे रहते हैं, जितना प्रभु का भजन करते रहते हैं, उतना शायद ही संसार में कोई भजन करता होगा। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं और कैलाश पर्वत पर विराज कर निरंतर प्रभु का भजन चलता है, निरंतर भगवान शंकर ध्यानस्थ रहते हैं। तो एक तरह से कह दिया जाए कि भगवान शंकर के पास किसी के अवगुण प्रभु को देखना आता ही नहीं। जो जैसा है उनके निकट चला जाए, उनकी शरण में चला जाए, एक बार कह दे हृदय से कि प्रभु मैं आपका हूँ,
देखो दुनिया वालों से तो जीवन पर्यंत हम कहते हैं, जीवन भर कहते रहते हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। दुनिया वालों को अपना बनाओगे तो एक दिन रोना पड़ेगा, लेकिन महादेव को यदि अपना बनाओगे तो जीवन पर्यंत रोना नहीं पड़ेगा। जीवन पर्यंत आंख में आंसू नहीं आएंगे यदि महादेव को अपना बना लोगे। महादेव से कह दोगे कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी कृपा करने का भगवान शंकर का स्वभाव है, ऐसी करुणा करने का भगवान शंकर का स्वभाव है। कहते हैं धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस वर्तमनि। शिव कथा कहती है कि धर्म क्षेत्र की भूमि में, धर्म क्षेत्र की भूमि कौन सी है? प्रयागराज की भूमि। प्रयागराज की भूमि धर्म क्षेत्र की भूमि है, जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है। लेकिन देखो 3 सीढ़ी है इस पृथ्वी लोक में, 3 सीढ़ी है 3 लोगों को जाने के लिए। 3 सीढ़ी कौन कौन सी? यदि आपको गोलोक धाम जाना है, गोलोक धाम यदि आपको जाना है तो गोलोक धाम जाने की सीढ़ी है वृंदावन। वृंदावन धाम के शरण में आप चले जाओगे तो निश्चित ही आप गोलोक धाम में प्रवेश कर जाओगे। और महाराज ब्रह्मलोक बैकुंठ यदि आपको जाना है, बैकुंठ जाना है तो बैकुंठ जाने की सीढ़ी है प्रयागराज। प्रयागराज को वैसे तीर्थों का राजा कहा गया है, तो प्रयागराज बैकुंठ जाने की सीढ़ी है। जिनको बैकुंठ जाने की इच्छा है तो वो प्रयाग की भूमि में जाकर तप करे, प्रयाग की भूमि में जाकर भजन करे तो वो बैकुंठ चला जाएगा। और महाराज शिवलोक जाने की सीढ़ी है काशी। काशी की भूमि में विराज कर, काशी की भूमि में बैठकर जो भगवान शंकर का ध्यान करता है उसको शिवलोक जाने के लिए मिलता है। तो यहाँ प्रयाग की बड़ी पावन भूमि है। प्रयाग की भूमि में हजारों संतजन विराजते हैं। प्रयाग की भूमि में ही एक संत रहा करते हैं जिनका नाम है रामहर्षण। और जो रामहर्षण जी हैं इनके द्वारा ही शिव महापुराण की कथा सुनाई। और जो इनका नाम हर्षण क्यों पड़ा? इनका नाम रामहर्षण इसीलिए पड़ा क्योंकि जब ये भगवान भोलेनाथ की कथा को गाया करते थे, भगवान शंकर की जब ये कथा को कहा करते थे तो कहा महाराज इनका रोम रोम हर्षण हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता, इसलिए इनका नाम रामहर्षण पड़ा। तो प्रयाग की भूमि में बैठकर रामहर्षण जी भगवान भोलेनाथ की कथा को गा रहे हैं। तो कथा में श्रवण कराया कि भगवान शंकर के 2 स्वरूप हैं। भोलेनाथ के 2 स्वरूप है, एक निराकार रूप है, एक साकार रूप है। साकार रूप भगवान शंकर का कौन सा है? साकार रूप जहां जटा से गंग बह रही हो, ध्यानस्थ होकर भगवान भोलेनाथ जहां विराजे हो वो भगवान शंकर का साकार रूप है। और जो भगवान शंकर का हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं वो भगवान शंकर का निराकार रूप है। तो भगवान के 2 रूप हैं, साकार और निराकार रूप। यहाँ सौनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान जब भगवान शंकर का साकार रूप है तो भगवान शंकर ने निराकार रूप धारण क्यों किया? शिवलिंग को प्रकट क्यों किया? जब साकार रूप ही है तो हर जगह साकार रूप की ही पूजा होनी चाहिए, साकार रूप की ही आराधना होनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने निराकार रूप धारण क्यों किया? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, एक बार का समय था, भगवान नारायण ऐसे ही भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास भगवान नारायण के हृदय में विचार आया कि क्यों ना एक बार मैं भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक की ओर हुआ।
तो भगवान नारायण ब्रह्मलोक पहुंचे और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी अपने स्थान पर कमल पुष्प पर विराजे थे। कमल पुष्प पर विराजे जैसे भगवान नारायण को देखा, भगवान नारायण को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स विष्णु महामानव आगतम काल वेगतः पितामहस्य जगता माता चा तब बत सका। जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठे बैठे भगवान नारायण जैसे पहुंचे तो भगवान नारायण से कहने लगे, वत्स विष्णु महामना, हे वत्स विष्णु, हे मेरे पुत्र विष्णु, मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मा हूँ। अब जैसे कहा कि मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मा हूँ तो भगवान विष्णु कहने लगे, तुम कब से मेरे पिता बन गए? अरे मेरी नाभि से तुम्हारा प्रागट्य हुआ है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी बोले, ना, किसने कहा कि तुम मेरे पिता हो? अरे मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। भगवान विष्णु बोले, ना ना, तुम्हें भ्रम हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और भगवान नारायण कह रहे हैं कि आप मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों में इसी बात पर विवाद छिड़ गया और जब दोनों में इसी बात पर विवाद छिड़ गया तो विवाद बढ़ते बढ़ते अस्त्र शस्त्र उठा लिए दोनों ने। अब जैसे ही अस्त्र शस्त्र दोनों ने उठा लिए, युद्ध होने लगा, तब भगवान विष्णु बोले कि देखो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम चलकर भगवान शंकर से ही पूछ लेते हैं। भगवान शंकर के पास में चलकर हम पूछ लेते हैं कि कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान शंकर के पास में। अब जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भगवान शंकर से कहा कि महाराज, हम दोनों में इस बात पर विवाद छिड़ा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, और भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। आप इस विवाद को सुलझाइए कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। भगवान शंकर ने कहा, इतनी सी बात है। उसी समय क्या हुआ, भगवान शंकर के हृदय से एक ज्योति प्रकट हुई। भगवान शंकर के हृदय से एक अग्नि स्वरूप ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने इतना विराट रूप धारण कर लिया, इतना विराट रूप धारण कर लिया कि एक छोर आकाश को छू लिया और दूसरी छोर पाताल में नीचे समाहित हो गया। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी से और भगवान नारायण से कहा कि आप दोनों जाओ और दोनों में से जो भी इस ज्योति के अंत को पहले पता करके लौट कर आएगा वही बड़ा होगा, वही पिता होगा। जो इस ज्योति के अंत को पहले पता करके आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, भगवान नारायण ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी चले गए आकाश मार्ग की ओर ज्योति का अंत पता करने के लिए, और भगवान विष्णु चले गए पाताल की ओर, धरती की ओर ज्योति का अंत पता करने के लिए। लेकिन चले जा रहे हैं, कहीं भी उस ज्योति का अंत दिखाई नहीं दे रहा। जब उस ज्योति का अंत दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान नारायण नीचे की ओर चले जा रहे हैं
अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले जा रहे हैं कि कहीं तो ज्योति का अंत मिले, कहीं तो ज्योति का अंत दिखाई दे, लेकिन कहीं पर भी उस ज्योति का कोई और छोर पता नहीं है, कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ऊपर चल के विचार करने लगे कि ऐसा ना हो भगवान नारायण पहले पहुंच जाएं और बड़े होने की पदवी उनको मिल जाए। तो भगवान ब्रह्मा सोचने लगे कि इधर ऊपर कौन देख रहा है कि मैंने ज्योति का अंत पता किया है या नहीं किया है। मैं ऐसे लौट जाता हूँ और कह दूंगा कि मैंने ज्योति का अंत पता कर लिया। ऐसे विचार करने लगे। वही गौ माता दिखाई दी ब्रह्मा जी को। तो गौ माता से कहा कि देखो आप मेरी तरफ से मेरे साथ में चलकर भगवान शंकर को गवाही दे देना कि हाँ ब्रह्मा जी सच बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत पता कर लिया। यदि तुम मेरी तरफ से ब्रह्मा जी को भगवान शंकर को गवाही दोगी और जब मेरा ऊंचा स्थान होगा तो मैं तुम्हारा स्थान और ज्यादा बड़ा कर दूंगा। गौ माता ने कहा ठीक है। वही एक केवड़ा नाम का पुष्प लगा हुआ था। उस केवड़ा नाम के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरी तरफ से भगवान शंकर को गवाही देना कि ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत पता कर लिया। तो जब मेरा स्थान बड़ा होगा मैं पूजा में तुम्हारा सर्व जगह स्थान बना दूंगा। उस केवड़ा नाम के पुष्प ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ज्योति का अंत पता तो किया नहीं, आधे बीच से ही लौट के भगवान शंकर के पास में आ गया। और जैसे भगवान शंकर के पास में आए, भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा आपने ज्योति का अंत पता कर लिया? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ मैंने ज्योति का अंत पता कर लिया। अच्छा कहाँ तक ज्योति है? ब्रह्मा जी बोले अरे आकाश मार्ग से मैं ऊपर तक गया, जहां तक बिल्कुल ज्योति का अंत है मैं ज्योति का अंत देख कर आया हूँ, ज्योति का कोना देख कर आया हूँ। भगवान शंकर बोले अच्छा किसके सामने देखा है? गौ माता खड़ी थी, वो केवड़ा नाम का पुष्प था। ब्रह्मा जी बोले देखो यदि मेरी बात का मेरे वचन का भरोसा नहीं तो इनसे पूछ लो, ये भी वहीं पर थे जब मैंने ज्योति का अंत देखा था। गौ माता ने कह दिया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, इन्होंने ज्योति का अंत देख लिया। केवड़ा नाम का पुष्प भी बोला कि हाँ ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देख लिया। अब जैसे ही कहा भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा वैसे भी तुम्हारा स्थान ऊंचा है, त्रिदेवों में तुम्हारा स्थान है, लेकिन तुम आज झूठ बोल रहे हो। अपना स्थान बड़ा करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने ज्योति का अंत देख लिया। और झूठ से बड़ा संसार में कोई अपराध नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके अंदर साच है, बाके अंदर आप। संसार में देखिए सत्यता से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर स्थान पर बात बात पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल लोगों ने आदत बना ली है, कोई बात हुआ नहीं तुरंत झूठ बोलने लग जाते हैं। एक बात कहें देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति को 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के कोई स्थान है, हर जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। किसी जगह पर किसी कन्या का यदि विवाह हो रहा है और उस कन्या के विवाह के स्थान पर यदि भले ही वो कन्या थोड़ी अवगुणी है, उसमें ज्यादा गुण नहीं है, कुछ उतना घर परिवार का कामकाज नहीं आता, और उस स्थान पर यदि आप झूठ बोलते हैं कि हाँ इसको सब आता है, कन्या सर्वगुण संपन्न है, तो वहां पर पाप नहीं लगता। यदि किसी कन्या का आपके झूठ बोलने से विवाह हो रहा है तो वहां पर पाप नहीं लगता। दूसरा स्थान जहां गौ हत्या हो रही हो,
मान लीजिए कोई गौ माता अपने प्राण बचाती हुई भाग रही है, पीछे पीछे कसाई आ रहा है दौड़ता दौड़ता। अब आपके सामने गौ माता आपके सामने से निकल कर जाकर छिपी है। वो कसाई आपसे पूछे, आपने यहाँ से जाते हुए गाय को देखा, तो वहां आप क्या करोगे? यदि आपने वहां पर कह दिया हाँ मैंने अभी देखा, यहीं पर जाकर छुपी है, तो जीवन भर जितने पुण्य किए होंगे ना, एक सत्य बोलने पर वहां पर आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और घोर नरक की याचना मिलेगी। तो उस स्थान पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। उस स्थान पर एक झूठ आपका 1000 सत्य के बराबर है। यदि आपके सामने गौ माता छिपी है तो आपको ये नहीं कहना उस कसाई से कि हाँ गौ माता छिपी है, आपको कहना कि हमने नहीं देखा, वो तो कहीं आगे निकल गई। तो वहां आपने यदि एक झूठ बोला तो एक झूठ वो आपका 1000 सत्य के बराबर है। और कहीं आपके एक झूठ बोलने से यदि किसी के प्राण बच रहे हो, यदि एक झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो, तो वहां पर बोला गया झूठ भी सत्य के समान होता है। तो हर जगह झूठ नहीं बोला जाता कि बात बात पर व्यक्ति झूठ बोलता है, जो मन में आया सो कह दिया। क्योंकि जीवन में जितना सत्य को धारण करोगे, जीवन में जितना सत्य को अपनाओगे, उतना ही आप धर्म के मार्ग पर बढ़ते जाओगे। और जितना ही झूठ को अपनाओगे, जितना ही छल कपट को अपनाओगे, उतना ही आप भगवान से विमुख होते जाओगे, भगवान से दूर होते जाओगे। इसलिए हर जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने आकर झूठ बोला, भगवान शंकर को क्रोध आ गया, ब्रह्मा तुम वैसे ही त्रिदेवों में पूजने वाले देवता हो, लेकिन तुमने जो झूठ बोला है ये देवताओं का गुण नहीं है झूठ बोलना। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में कहीं तुम्हारा पूजन नहीं होगा, कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं छोटे से छोटे देवता का मंदिर बनवाते हैं लोग, बड़े से बड़े देवी देवता का मंदिर बनवाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनवाता, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने श्राप दिया है। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। और भगवान शंकर ने जब गौ माता की ओर देखा तो गौ माता से कहा कि माँ आप तो वैसे ही पूजनीय हैं, आपके पूरी देह में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, आपको और कितना बड़ा स्थान चाहिए था। आपसे बड़ा स्थान तो इस संसार में किसी का है ही नहीं। जिनके चरणों की पूजा स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं गोविंद जिनके चरणों की पूजा करते हैं, आपको और कितना बड़ा स्थान चाहिए था जो आपने ब्रह्मा के कहने पर झूठ बोल दिया। आपकी देह में तो 33 कोटि देवता विराजित हैं, तो देह में तो भगवान शंकर ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन भगवान शंकर ने गौ माता के मुख में श्राप दे दिया कि तुमने अपने मुख से झूठ बोला है तो आने वाले युग में तुम्हारा मुख हमेशा अशुद्ध रहेगा। आज हम देखते हैं गौ माता कहीं पर भी मुख लगा देती है, कुछ भी भक्षण कर जाती है, तो भगवान शंकर का श्राप है गौ माता का। और उस केवड़ा नाम के पुष्प को भगवान शंकर ने श्राप दिया कि कभी भी तुम किसी पूजा में नहीं लिए जाओगे, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। तो झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाए, कितनी भी तैयारी से बोला जाए, कितना भी सजा के झूठ बोला जाए, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। उसको कुछ समय के लिए आप छिपा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए उसको अमर नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया। फिर भगवान नारायण लौट कर आए और भगवान नारायण से भगवान शंकर पूछने लगे कि हे देवाधिदेव, भगवान नारायण से बोले आपने ज्योति का अंत देखा? भगवान नारायण बोले भगवान शंकर से कि हे महादेव, मैंने बड़ा प्रयास किया ज्योति के अंत को पता करने का, लेकिन कहीं पर भी मुझे आपकी इस ज्योति का अंत नहीं मिला। भगवान नारायण ने सच बोला
कि मुझे इस ज्योति का अंत नहीं मिला, और जब कहा कि मुझे इस ज्योति का अंत नहीं मिला, तब भगवान शंकर भगवान नारायण से प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण से प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा घर घर में होगी। अब जब भगवान नारायण को तो आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने कि आपकी पूजा घर घर में होगी, और जो भगवान शंकर की वो ज्योति प्रकट हुई थी, वो ज्योति जाकर अनल नामक पर्वत पर विराजित हो गई। और जो अनल नामक पर्वत पर वो ज्योति विराजित हो गई महाराज, जिस दिन भगवान शंकर ने उस ज्योति को प्रकट किया था, वो ज्योति अग्नि स्वरूपा थी, तो उसका नाम अग्नि नाम था। इसलिए वो सीधी अनल नाम के पर्वत पर जाकर विराजित हुई। और जिस दिन ज्योति प्रकट हुई थी वो मार्गशीर्ष का महीना था। कार्तिक माह के बाद जो पूर्णिमा आती है, उसके बाद जो प्रतिपदा की तिथि आद्रा नक्षत्र में पड़ जाता है, तो महाराज आद्रा नक्षत्र में जो उस अनल पर्वत पर जाकर उस ज्योति का दर्शन करता है, उस ज्योति को देखता है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। और जिस दिन वो ज्योति प्रकट हुई थी वो महाशिवरात्रि का दिन था, तो उसी ज्योति को भगवान ने निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में प्रथम बार इस पृथ्वी पर प्रकट किया था। जो अनल पर्वत है उसी को अरुणाचल पर्वत कहते हैं। अरुणाचल पर्वत पर आज भी भगवान शंकर की वो ज्योति विराजित है, और कहते हैं आज भी जो भी व्यक्ति जाकर उस ज्योति का दर्शन करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, वंदन करता है, तो भगवान शंकर से जो भी मांगता है भगवान शंकर उसको प्रदान कर देते हैं। जो भी प्रभु से मांगता है, ऐसी भगवान शंकर की प्रथम बार महाशिवरात्रि के दिन अग्नि स्वरूप ज्योति निराकार स्वरूप प्रभु ने प्रकट किया था। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था? सभी यही मानते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने अपना निराकार स्वरूप शिवलिंग के रूप में प्रकट किया था, इसीलिए महाशिवरात्रि बनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने प्रथम बार शिवलिंग की पूजा इस धराधाम पर हुई थी। इस पृथ्वी पर प्रथम बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा हुई थी, जो भगवान ने निराकार रूप में उस अरुणाचल पर्वत पर जिस ज्योति को भगवान शंकर ने प्रकट किया था। तो शिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ भगवान शंकर का, प्रथम बार शिवलिंग की पूजा हुई थी। शिवलिंग को भगवान शंकर ने प्रकट किया था। तो जो भी उस शिवलिंग का पूजन करता है, उस शिवलिंग का दर्शन करता है, भगवान शंकर से जो भी मांगता है भगवान शंकर उसको प्रदान कर देते हैं। ऐसे करुणा सिंधु स्वरूप है प्रभु कि अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शंकर ने निराकार रूप प्रकट किया, निराकार रूप बनाया, और आज घर घर में प्रभु हम सबके साथ विराजित होकर घर घर में भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसा प्रभु का बड़ा सुंदर स्वरूप शिवलिंग के स्वरूप में शिवरात्रि के दिन में प्रथम बार में प्रभु ने प्रकट किया था। इसीलिए हम आप सभी शिवरात्रि को मनाते हैं। चलो शिवरात्रि बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार
भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हो तार तार तू भोले तार तार तू तार तार तू भोले तार तार तू हे तार तार तू भोले तार तार तू तार तार तू भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया 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 बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हे आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू शंकर भगवान की बखान का करूं तेरी राखों के ढेर का बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का बखान का करूं मैं राखों के ढेर का बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का जितनी भभूत में है खजाना कुबेर का ओ चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का जितनी भभूत में है खजाना कुबेर का है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो गंगधार मुक्ति द्वार तार तू है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो गंगधार मुक्तिदार ओमकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हे आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू शंकर भगवान की
दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। एक कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो, कहिदास एक बार मुझको निहार दो। कौन कौन चाहता है कि भगवान भोलेनाथ एक कृपा की दृष्टि हम पर भी डालें? थोड़ा हाथ उठा करके कहिए, कहिदास एक बार मुझको निहार दो, कहिदास एक सभी बोलिए मुझको निहार दो, कहिदास एक बार मुझको निहार दो, कहिदास एक बार मुझको निहार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, हे आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, हे आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर। आज भगवान शंकर ने अनुग्रह करके सभी भक्तों के ऊपर आज शिवलिंग को भगवान शंकर ने अपने निराकार रूप को प्रकट किया। जब प्रभु ने निराकार रूप को प्रकट किया तो फिर ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरकर रोने लगे, भगवान मेरा उद्धार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया। तब भगवान शंकर ने कहा कि जाओ जाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो।
पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे तो इसी मंत्र के जाप से ही तुम्हारे अपराध कटेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। पंचाक्षर मंत्र भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दिया, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है और कहा कि आप जाकर इसका जाप कीजिए। देखिए पंचाक्षर मंत्र बना कैसे है, 5 तत्वों से मिलकर ये पंचाक्षर मंत्र बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, छड़ी जल पावक गगन समीरा, छते जल पावक गगन समीरा, छड़ी जल पावक गगन समीरा, छते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहे अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, छति जल पावक गगन समीरा, छते जल पावक गगन समीरा, पांच रचित यहे अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर पंचाक्षर मंत्र बना हुआ है, छति जल पावक गगन समीरा। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर व्यक्ति का शरीर बना हुआ है। देखिए ब्रह्मा तत्व है पृथ्वी, और विष्णु तत्व है जल, महादेव तत्व है वायु, और रुद्र तत्व है अग्नि, और आकाश तत्व है शिव। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर यहाँ पर एक पंचाक्षर मंत्र बना है, क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। 5 मुख हैं, 4 मुखों से तो भगवान शंकर चारों दिशाओं में देखते हैं, और 5वां मुख है भगवान शंकर का अर्धगामी आकाश की ओर। तो 5वें मुख से भगवान शंकर आकाश की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जो पंचाक्षर मंत्र बना हुआ है, उत्तर दिशा से आ शब्द प्राप्त हुआ है, और पश्चिम दिशा से ऊ शब्द प्राप्त हुआ है, और दक्षिण दिशा से मां शब्द प्राप्त हुआ है, और पूर्व दिशा से चंद्र बिंदु प्राप्त हुई है, और अर्धगामी बिंदु ऊपर से जो भगवान का अर्धगामी मुख है उससे प्राप्त हुआ है। और इन्हीं 5 दिशाओं से मिलकर एक पंचाक्षर मंत्र बना हुआ है। देखिए ओम शब्द की यहाँ पर व्याख्या की। ओम शब्द में केवल मात्र भगवान शंकर अकेले का उच्चारण नहीं है। हम सबको लगता है कि ओम शब्द में केवल भगवान शंकर अकेले विराजित है ना। अकारो भगवान ब्रह्मा, ओमकारो स्वयं हरि। जो अकार शब्द आता है ओम का उच्चारण करने में, वो ब्रह्मा का स्वरूप है, और जो ओम शब्द आता है वो विष्णु का स्वरूप है, और जो मां शब्द आता है वो महाराज भगवान शिव का स्वरूप है, और जो चंद्र बिंदु का शब्द आता है वो आदि शक्ति परम्परा का स्वरूप है। तो ओम शब्द की यहाँ पर व्याख्या की कि ओम शब्द में तीनों देवों के नाम से मिलकर ओम शब्द बना हुआ है। केवल ओम शब्द कहने से भगवान शंकर अकेले का उच्चारण नहीं होता, तीनों देवों का उच्चारण हो जाता है। जब हम ओम शब्द कहते हैं तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ जाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, और जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे, इसी का जाप करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ब्रह्मा जी जाकर पुष्कर की भूमि में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और यहाँ पर शिव महापुराण में
जो भगवान ने निराकार रूप प्रकट किया शिवलिंग, हम सबके ऊपर अनुग्रह करके प्रभु ने ये रूप प्रकट किया है कि संसार के हर एक नर नारी भगवान शंकर की आराधना कर सके, भगवान शंकर का पूजन कर सके। अब कई बार हम पूछते हैं कि क्या घर में भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, घर में भगवान शंकर को रख सकते हैं? देखिए, घर में भगवान शंकर को रख सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर का जो विग्रह हो वो एक अंगुष्टिका से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना हमारा एक हाथ से अंगुष्टिका होती है, इतने से ज्यादा भगवान शंकर का स्वरूप हमारे घर में नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही होना चाहिए। और घर में जो सबसे श्रेष्ठ पूजने वाला जो शिवलिंग बताया है वो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग बताया है। नर्मदेश्वर महादेव से भी कैसा शिवलिंग लाया जाए? ऐसा नहीं कि देखो ये तो हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, हर तीर्थ धाम में दुकानों पर तो आजकल हर चीज मिलती है, लेकिन उस शिवलिंग की ज्यादा महत्वता बताई है कि जो आप नर्मदा जी में स्नान करो और स्नान करते समय नर्मदा जी में से नीचे से जो पत्थर भी, जो कंकड़ भी, जो भी आपके हाथ में आ जाए वो शिवलिंग स्वरूप माना गया है। क्योंकि कहा है नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है। तो शिवलिंग भी ऐसा हो कि खरीदा हुआ ना हो कि आप सोचो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग कहीं से खरीद ले तो वो मिल जाए ना। श्रेष्ठ शिवलिंग वही बताया है कि जब नर्मदा जी में स्नान करो, स्नान करने के उपरांत भगवान शंकर से प्रार्थना करके, नर्मदा जी से प्रार्थना करके, जब उसमें से आप जो शिवलिंग आप वहां से उठाएं, जो पत्थर कंकड़ जो आप उठाएं, उसी को आप नर्मदेश्वर महादेव के रूप में लाकर घर में आप विराजित करें। जिसके घर में नर्मदेश्वर महादेव का पूजन होता है, नर्मदेश्वर महादेव की आराधना होती है, उस घर में कभी कोई दुख संकट नहीं आता। जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव विराजित रहते हैं। और महादेव की पूजा में एक चीज विशेष ध्यान रखनी होती है कि हमारे घर में भी यदि जो महादेव विराजे हैं तो वो कभी सूखे नहीं होने चाहिए। आप कोई ऐसा पात्र लेकर आए, आजकल तो बाजार में सब मिलता है, और छोटा सा आप अपने घर के अनुसार, जितने आपके घर में शिवजी हैं उनके अनुसार लेकर आइए और उसमें आप जल भर के रखिए। जल भर के एक कुसा उस छिद्र में आप डाल दीजिए कि ज्यादा नहीं तो एक एक बूंद वो जल हमेशा भगवान शंकर के ऊपर गिरता रहे, क्योंकि सूखा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। जो शिवलिंग हमारे घर में भी विराजित हो उसका निरंतर अभिषेक चलता रहना चाहिए। और कुसा यदि लगा दोगे तो कुसा से निरंतर अभिषेक बना रहेगा भगवान शंकर का। तो ये विशेष चीज है, ये ध्यान दें कि घर में जो शिवलिंग हो वो सूखा ना हो। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है, माताएं लाल चंदन ही भगवान शंकर को लगा देती हैं। देखिए, भगवान शंकर को लाल चंदन, जो रोरी होती है ना, जो सिंदूर वाली, वो नहीं लगती। दूसरा जो लाल चंदन आता है वो भले ही भगवान शंकर को समर्पित हो जाता है, लेकिन विशेषतः भगवान शंकर को पीला चंदन ही समर्पित करें, क्योंकि पीला चंदन भगवान शंकर को बड़ा ही प्रिय है। तो भगवान शंकर की जब आप सेवा करें तो पीला चंदन ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। और दूसरी बात, एक तो भगवान शंकर सूखे नहीं होने चाहिए, और दूसरा भगवान शंकर का जो ललाट है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब उस ललाट पे आप चावल चढ़ा दें या बेलपत्र चढ़ा दें, जो आपकी इच्छा है वो आप उस ललाट पर भगवान शंकर के चढ़ाएं, पर भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान शंकर के ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए, भगवान शंकर को सब विराजित कर सकते हैं अपने अपने घर में। जो श्रद्धा भाव से भगवान शंकर को जहाँ पुकारता है, जहाँ विराजित करता है, जिस स्थान पर भगवान शंकर को पुकारता है तो भगवान शंकर तो वही प्रकट हो जाते हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। वही भगवान शंकर कृपा कर देते हैं। अच्छा देखो, एक कथा आपको सुनाए। एक भगवान शंकर का भक्त था जिसका नाम था
मांगी लाल। भक्त का नाम था मांगी लाल, इसकी पत्नी का नाम था चंचला। अब दोनों में बड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता। अब पति पत्नी में तो भैया घर घर में ही लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन दोनों में भी खूब लड़ाई झगड़ा होता। अब जब एक बार लड़ाई हुई तो मांगी लाल ने क्या किया, अपना घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया, सोचने लगा कि मैं घर में ही नहीं रहूंगा तो लड़ाई ही नहीं होगी। अब जब घर छोड़ के गया तो सोचने लगा मैं पहाड़ पर जाकर बैठूंगा, पहाड़ पर जाके बैठ के मैं वही भगवान का भजन करूंगा। अब जैसे मांगी लाल गया और पहाड़ पर जैसे चलने लगा, अब जैसे पहाड़ पर चलने लगा तो वहीं से तुरंत आवाज आई कि चढ़ मत जाना। अभी सोचने लगा किसकी आवाज है, चारों तरफ इसने देखा कोई दिखाई नहीं दिया। अब आवाज तो जैसे आई कि चढ़ मत जाना, तो चढ़ा नहीं। जैसे लौटा कुछ ही देर में इसने क्या देखा कि जिस पहाड़ पर चढ़ रहा था उस पहाड़ की जो आगे की जो तलहटी थी वो तलहटी गिर गई, तो पहाड़ पर नहीं चढ़ा, लौट आया। अब जैसे पहाड़ से लौट आया तो सोचने लगा इस गांव में नहीं रहूंगा, इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाऊंगा, यहाँ रहूंगा ही नहीं तो पत्नी से लड़ाई ही नहीं होगी। तो जाकर बस में बैठने लगा। अब जैसी बस में बैठने लगा तो बस में जैसी बैठने लगा तुरंत आवाज आई कि बैठ मत जाना, बस में चढ़ मत जाना। जैसे चारों तरफ देखा सो कोई नहीं, अब बेचारा बस में नहीं चढ़ा। कोई बात नहीं, बस से नहीं जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। अब स्टेशन पहुंचा, स्टेशन में पहुंचकर जैसे ट्रेन में चढ़ने लगा, ट्रेन में बैठने लगा, तो ट्रेन में बैठते तुरंत फिर आवाज आई कि चढ़ मत जाना। अब फिर चारों तरफ देखा सो कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसको क्रोध आया कि जहां भी जाता हूं पता नहीं कौन पीछे से चिल्लाता जाता है कि चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना। भगवान शंकर का तो भक्त था ही, क्रोध में आकर भगवान शंकर के मंदिर में आया और मंदिर में आकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं जहां भी जाता हूं ये पता नहीं किसकी आवाज आती है, कौन बार बार चिल्लाता है कि चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना। भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई कि बेटा मैं ही तुझे हर जगह जाने से रोकता हूँ कि चढ़ मत जाना। तू पहाड़ पे चढ़ रहा था, वो पहाड़ तेरे सामने ही गिर गया, तू वहां चढ़ता तो तेरी मृत्यु हो जाती। तू जिस बस में चढ़ के जा रहा था कुछ दूरी पर जाकर उस बस का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैंने बस में जाने से रोका। और तू ट्रेन में चढ़ के जा रहा था तो इसलिए मैंने ट्रेन में चढ़ने से तुम्हें रोका कि ट्रेन में जाना भी तेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैंने रोका। अब मांगी लाल को क्रोध आया, अच्छा अब तो खूब चिल्ला रहे हो चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना। जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था उस दिन क्या गला सूख गया था? उस दिन नहीं चिल्ला पा रहे थे कि चढ़ मत जाना? मैं घोड़ी पर चढ़ता नहीं, विवाह नहीं होता तो आज एक कलेश नहीं होता। प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। तो महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर तो हर जगह अपने भक्तों को बचाते हैं। कोई भी दुख संकट में आए भक्त, कोई भी तकलीफ में आए तो उसको प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर जगह उसका साथ देते हैं, हर जगह बचाते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। यहाँ बेलपत्र की महिमा सूत जी महाराज ने श्रवण कराई कि भगवान शंकर को बेलपत्र अति ही प्रिय है। और भगवान शंकर को कैसा बेलपत्र प्रिय है, एक बेलपत्र चढ़ाने की कितनी महिमा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि व्यक्ति एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को समर्पित करता है, भगवान शंकर को एक बेलपत्र भी यदि चढ़ाता है तो कोटि कन्यादान का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वो भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित कर देने से, एक बेलपत्र चढ़ा देने से कोटि कन्यादान का फल प्राप्त होता है। लेकिन बेलपत्र कैसा होना चाहिए? 3 पत्तों वाला बेलपत्र होना चाहिए। जो 3 पत्र होते हैं बेलपत्र में, उसमें महाराज एक स्थान ब्रह्मा का होता है,
एक स्थान भगवान विष्णु का होता है और एक स्थान भगवान शंकर का होता है। 3 स्थान बेलपत्र में होते हैं। तो हमेशा भगवान शंकर को 3 पत्र वाला ही बेलपत्र ज्यादा प्रिय है। तो एक बेलपत्र चढ़ाने की इतनी महिमा बताई कि जो एक बार भी भगवान शंकर को एक बेलपत्र भी यदि समर्पित कर दे तो उसको कोटि कन्यादान का पुण्य वही तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। तो देखो आप सबके तो अहो भाग्य है। अब 9 तारीख को भगवान शंकर भी मंदिर में विराजित हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब 9 तारीख को भगवान शंकर मंदिर में विराजित हो जाएंगे उसके बाद कौन कौन रोज भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आएगा? कौन कौन आएगा? बस बाकी के लोग नहीं आएंगे? हाँ, आप सब नहीं आओगे पूजा करने के लिए? भगवान शंकर आपके गांव में आ रहे हैं, आपके नगर में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? आप सभी का कल्याण करने के लिए ही तो यहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी के ऊपर कृपा करने के लिए तो यहाँ पर आ रहे हैं। जब कैलाश पर्वत से चलकर भगवान शंकर आपके ग्राम में आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आ सकते हैं, तो क्या नित्य प्रति आप अपने घर में से निकलकर कुछ समय के लिए भगवान शंकर की शरण में नहीं आ सकते? जीवन 4 दिन का जीवन है और ये सब जानते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि भैया हमें तो मरने की फुर्सत नहीं, हम कैसे रोज रोज मंदिर जाएंगे। कई आप लोग कथा में आ रहे हैं ना, कई लोग आपसे भी कह रहे होंगे, आप यदि कह रहे होंगे कि चलो भैया चल के कथा सुनाते हैं। कई लोग आपसे भी कह रहे होंगे कि अरे हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, आप फ्री हो आप जाओ कथा सुनने के लिए, हमारे पास नहीं है समय। अब विचार करो, जिस दिन उनका सच में मृत्यु का समय आएगा और जब यम के दूत लेने के लिए आएंगे तो उस दिन में यम के दूतों से भी यही कहेंगे कि महाराज हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, पड़ोसी को ले जाओ। पड़ोसी खूब जाता था रोज कथा सुनने के लिए, तो उनको लेके जाओ। देखो जीवन में ना हमारा ना तन समाप्त हो जाता है, श्वासें खत्म हो जाती है, सब कुछ व्यक्ति मर जाता है, लेकिन फिर भी संसार के काम से फुर्सत नहीं मिलती, संसार के विचारों से फुर्सत नहीं मिलती। जब 24 घंटे में कम से कम इतना समय तो हमारे पास हो कि ज्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए तो भगवान शंकर के निकट आके बैठकर मन को शांत किया जाए, तो इतना समय तो ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का समय तो नित्य प्रति सबके पास ऐसा होना चाहिए कि भगवान शंकर के निकट बैठकर, भगवान शंकर के सन्मुख बैठकर भगवान शंकर की आराधना की जाए। इतना समय तो सबके पास में होना चाहिए। अब विचार करो, जिस भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, संसार दिया, क्या हम उसके लिए 5 मिनट नहीं दे सकते? उन प्रभु के लिए क्या हम 5 मिनट समर्पित नहीं कर सकते? यदि हम 5 मिनट भी उन प्रभु को नहीं दे सकते तो फिर तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक कन्या थी, उस कन्या का विवाह पक्का हुआ। अब जब उस कन्या का विवाह पक्का हुआ तो जिससे उसका विवाह होना था उस लड़के ने आकर उसको एक नथनी भेंट कर दी। जब नथनी भेंट कर दी, नाक की नथ, तो पूरे नगर में अपनी जितनी भी उसकी सहेलियां थी, सखियां थी, सबको दिखा रही है मेरे पति ने मुझे नाक की नथ भेंट में दी है, नाक की नथनी गिफ्ट में दी है, सबको दिखा रही है। भाई एक संत बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। संत उसको देखकर कहने लगे, महाराज धन्य है आज का इंसान कि नथनी दीनी यार ने सुमरत बारंबार और नाक दीनी करतार ने याद नाए कहूँ बार। संत देखकर मुस्कुराने लगे कि नथनी दीनी यार ने सुमरत बारंबार, बार बार याद कर रही है, बार बार धन्यवाद बोल रही है
और नथनी को पहनने के लिए जो नाक जिस करतार ने दी है सो याद ना ये कऊ बार। वैसे ही हम भी करते हैं, जिस भगवान ने इतना सुंदर संसार घर परिवार सब कुछ हमें दिया है, उनको तो भूल कर बैठे हैं संसार के पीछे, ये मेरा है ये मेरा है। सबके लिए धन्यवाद करते हैं। कभी उस प्रभु का धन्यवाद किया, कभी उस भगवान से जाकर कहा कि इतना सुंदर संसार आपने दिया है, घर परिवार आपने दिया है। भगवान का तो कभी धन्यवाद नहीं करते। तो प्रभु का धन्यवाद भी जीवन में होना चाहिए। तो सबके पास कम से कम 5-5 मिनट का समय तो भगवान के लिए होना ही चाहिए। कितना भी व्यस्त क्यों ना रहो, दिन भर में 5-10 मिनट का समय निकाल के भगवान के सामने बैठा करो, प्रभु के सामने बैठा करो। होगा क्या? मन में शांति मिलेगी। जो मन निर्बल बन चुका है उस मन को बल प्राप्त होगा। इसलिए सबको भगवान के पास बैठना चाहिए। यहाँ पर सूत जी महाराज ने बेलपत्र चढ़ाने की महिमा बताई कि जो एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करता है उसको कोटि कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। फिर भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि बताई कि भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। शिव महापुराण में भगवान शंकर के 8 नामों का वर्णन है और उन्हीं 8 नामों का उच्चारण करते करते भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। भगवान शंकर के 8 नाम बताए हैं। हरो महेश्वरा शंभु शूलपाणी पिनाकधक शिवहम पशुपति सवा महादेव। ये 8 नाम भगवान शंकर के बताए हैं। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो ऐसा वर्णन है। देखो, हर महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने का जो प्रदोष पड़ता है तो हर महीने में शिवरात्रि आती है। तो जब आप महादेव का पूजन करो तो इन 8 नामों का उच्चारण करके ही भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। जब जो व्यक्ति भगवान शंकर के इन 8 नामों का उच्चारण करता है और जब इन 8 नामों का उच्चारण करता है तो उसको महाराज समस्त भगवान की पार्थिव शिवलिंग की समस्त पूजा याचना करने का फल उसको केवल इन 8 नामों के उच्चारण से ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भगवान शंकर के इन 8 नामों का उच्चारण करता है वो जिह्वा धन्य कहलाती है, वो वाणी धन्य कहलाती है जो भगवान के इन नामों का उच्चारण करता है। क्योंकि एक बार भी भगवान का नाम जब व्यक्ति के जिह्वा पर आता है, जब व्यक्ति की वाणी में एक बार भी भगवान का नाम आता है, मानो प्रभु स्वयं उसको याद करते हैं, तब उसकी जिह्वा भी पावन होती है, उसका तन भी पावन होता है जब एक बार प्रभु का नाम उसकी वाणी पर आता है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखमो व्याहरति यदा तन्मुखमो पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण में वर्णन है कि एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा, जिस व्यक्ति के मुख पर एक बार भगवान के नाम का उच्चारण होता है, भगवान का नाम एक बार भी जिह्वा पर आता है, तन मुखम, तन भी पवित्र होता है, मुख पावन तीर्थम, ये मुख तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। जब भगवान का नाम व्यक्ति एक बार जिह्वा पर स्मरण करता है तो जैसा तीर्थ में जाने से व्यक्ति पवित्र होता है, वैसा भगवान का नाम जिह्वा पर आने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।
जितना फल गंगा स्नान से जितना फल मिलता है, उतना फल एक बार भगवान के नाम को स्मरण करने से उतना फल मिल जाता है। भगवान के नाम की महिमा यहाँ पर बताई कि आप सोचो कि हम गंगा स्नान करेंगे तभी वो फल मिलेगा, लेकिन शिव महापुराण कहती है एक बार महादेव का नाम जिसकी जिह्वा पर आ गया उसको गंगा स्नान का फल वहीं प्राप्त हो जाता है। देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान तो स्वरूप का भी, यदि किसी ने गलती से भी भगवान का स्वरूप धारण कर लिया तो स्वरूप का भी प्रभु सम्मान करते हैं और स्वरूप का भी सम्मान रख देते हैं प्रभु। सूत जी महाराज कहते हैं एक चंडाल था जो पशु पक्षियों को खाकर उनका भक्षण किया करता था, उनको मारकर अपना पेट भरण करता था, क्योंकि जाति से चंडाल था। अब क्या हुआ, जब इस चंडाल की मृत्यु हुई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब इस चंडाल की मृत्यु हुई तो इसको शमशान लेकर जा रहे थे। जब शमशान लेकर जा रहे थे तो बीच में क्या हुआ, एक श्वान, एक कुत्ता इसको इसके मांस का सेवन करने के लिए जैसे ही उसने पंजा मारा, और जब पंजा मारा तो इस चंडाल के मस्तक पर 3 रेखाएं खिंच गईं। उसके हाथ के पंजे से 3 रेखाएं इसके मस्तक पर जैसे खिंच गईं और इसको जैसे ही इसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार होने के बाद यम के दूत लेने के लिए आए, और जब यम के दूत लेने के लिए आए तो यम के दूतों ने देखा कि इसके मस्तक पर तो त्रिपुंड लगा हुआ है, और त्रिपुंड लगाया नहीं था, वो केवल उस श्वान के प्रहार करने से उसके नाखूनों से 3 त्रिपुंड की रेखाएं इसके मस्तक पर बन चुकी थी। तो यम के दूत जब आए तो यम के दूतों ने सोचा महाराज ये तो भगवान शंकर का भक्त है, ये तो महादेव का भक्त है, जब महादेव का भक्त है तो ये तो यम लोग जाएगा नहीं, तो खाली हाथ यम के दूत लौट गए, इसको लेकर नहीं गए। फिर जब खाली हाथ यम के दूत लौट गए तो यहाँ पर फिर भगवान शंकर के गण आए, और भगवान शंकर के गण इस चंडाल को अपने साथ लेकर गए। चंडाल को ले जाकर शिवलोक ले गए। जब शिवलोक ले गए तो ये चंडाल विचार करता है कि मैंने तो जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का पूजन नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया। आज केवल गलती से मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की 3 रेखाएं खिंच जाने पर भगवान शंकर ने मुझे अपना धाम प्रदान कर दिया, मुझे शिवलोक में स्थान दे दिया। यदि मैं भगवान शंकर की भक्ति करता तो प्रभु कितना अनुग्रह करते, कितनी कृपा करते। देखो हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक तो होना ही चाहिए, खाली ललाट नहीं होना चाहिए। कहते हैं खाली ललाट, खाली मस्तक चंडाल की भांति कहलाता है। किसी का आप बिना तिलक का मुख देख रहे हैं तो आप मानो आप किसी चंडाल का मुख देख रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। आपके ऊपर है कि आपको जिसे आपके गुरुदेव ने जो आपको तिलक दिया हो, जो परंपरा से आप जुड़े हो, लेकिन हर एक सनातनी के मस्तक पर तो महाराज तिलक होना चाहिए। आजकल अब देखने को मिलता है ना, आजकल के लोगों को तिलक लगाने में लज्जा आती है। किसी से कहो तिलक लगाया करो तो बोलते हैं शर्म लगती है। किसी से बोलो कंठी धारण किया करो तो उनको कंठी धारण करने में शर्म लगती है। क्यों? भगवान के नाम का तिलक लगाने में तो आपको शर्म लगती है, और जब भगवान से संपत्ति मांगने में शर्म नहीं लगती। जब भगवान से मांगने के लिए मंदिर में जाते हो तब शर्म नहीं लगती। भगवान के नाम की कंठी माला धारण करने में तो लज्जा आती है, शर्म लगती है। वो तो बात यही हुई कि हक पति का पूरा चाहिए और निशानी नहीं होनी चाहिए कोई भी। जैसे आप विचार करो, गली में 2 कुत्ते घूम रहे हो,
एक कुत्ते के गले में पट्टा डला हो और एक कुत्ते के गले में पट्टा ना डला हो। अब जिस कुत्ते के गले में पट्टा डला है तो उसको आप देखकर पहचान जाओगे कि पालतू कुत्ता है। यदि वो आपके घर में नुकसान करके भी चला जाए तो आप उसको मार नहीं सकते। आपको लगेगा कि इसको मैं मार दूंगा तो भी इसका मालिक आएगा, आकर लड़ाई करेगा, तो आप उसको मारोगे नहीं, जाकर उसके मालिक से शिकायत करोगे। क्यों? क्योंकि उसका मालिक है। और यदि कोई फालतू कुत्ता हो जिसके गले में पट्टा न डला हो, वो भले ही आपका कोई नुकसान ना करे, केवल आपके द्वार पर आकर ही खड़ा हो जाए तो उठाकर डंडा मारने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मालिक नहीं है। अब जरा विचार करो, संसारिक लोगों की पहचान लेने पर गले में जब एक कुत्ता बच जाता है संसार की मार से, एक श्वान जब एक संसार की मार से बच जाता है संसार लोगों की पहचान लेने से, तो जरा विचार करो, भगवान के नाम का तिलक जब मस्तक पर होगा, भगवान के नाम की कंठी जब गले में पड़ी होगी, इस दुनिया में किसी की औकात है कि जो आपको गिरा सके, आपको नीचा दिखा सके, आपके बारे में कोई गलत बोल सके? किसी की हिम्मत नहीं है। आज आप तिलक कंठी धारण करके किसी भी रास्ता में, किसी भी गली में निकल जाओ, भले ही सामने आपका दुश्मन बैठा होगा, लेकिन आपके उस स्वरूप को देखकर उसके मन में यदि आपको देने के लिए गाली भी मुख में आ रही होगी ना, तो वो उस समय गाली देगा नहीं, वो आपके स्वरूप का सम्मान कर जाएगा। तो भगवान कि जब स्वरूप का इतना सम्मान लोग करते हैं, तो देखो हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होना चाहिए। किसी का भी ललाट मस्तक बिना तिलक के नहीं होना चाहिए। सबके मस्तक पर तिलक हो, सबके गले में कंठी हो, जिससे पहचान हो कि हमारा भी कोई मालिक है, हमारा मालिक बैठा है जो देख रहा है कि हमारे साथ में क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना, वो सब देख रहा है। इसलिए भगवान के नाम की पहचान तो सबके जीवन में होना चाहिए। सबके जीवन में प्रभु के नाम की पहचान हो, तभी हम सनातनी माने जाएंगे, भगवान के भक्त माने जाएंगे। आजकल तिलक लगाने में तो शर्म आ जाती है, कंठी बांधने में शर्म आ जाती है। अच्छा, उन लोगों को मंदरा पान करने में शर्म नहीं आती? किसी से तिलक धारण करने में शर्म लगती है, उनको मंदरा पान करने में शर्म नहीं लगती। दूसरे जीव को मारकर उसका भक्षण करने में शर्म नहीं लगती। आजकल हमारे संस्कार मरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं, ग्रंथों से नहीं जुड़े हैं, हमारी सनातन संस्कृति से हम विहीन हो चुके हैं। आजकल के लोगों को प्रणाम करना नहीं आता। उनसे कहो बेटा प्रणाम करो, तो घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं कि कैसे संतों को, विप्रों को, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। उनको प्रणाम करना नहीं आता। आजकल बच्चों की तो बात छोड़ दो, बूढ़े बूढ़े लोगों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, जिनका पूरा जीवन बीता जा रहा है, मरने की किनारे पर बैठे हैं, उनको हनुमान चालीसा याद नहीं है। उनको जय श्री राम करने में शर्म आती है, राधे राधे करने में शर्म आती है। सबसे कहो कि जय श्री राम किया करो, राधे राधे किया करो, तो लोग कहते हैं ये तो ओल्ड फैशन हो चुकी है। जय श्री राम करना या राधे राधे करना ये कोई फैशन नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। आजकल के लोग ये हाय हेलो करने लगे हैं। ये तो अंग्रेजों की थोपी हुई परंपरा है जिसको हम निभाते आ रहे हैं। हम अंग्रेजों की औलाद थोड़ी ना है, हम तो ऋषियों की संतान है, हम राम कृष्ण की संतान है, तो हमें तो राम कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। आज किसी के घर में मानस नहीं मिलेगी, किसी के घर में रामचरितमानस नहीं मिलेगी, किसी के घर में भागवत जी नहीं मिलेगी। आजकल के लोगों को समय ही नहीं है। आज किसी बच्चों से पूछो कि आपको हनुमान चालीसा याद है या मानस की 2-4 चौपाई आपको आती हैं, तो उनको मानस की चौपाइयां याद नहीं है। कर्तव्य आपका बनता है कि आप उनको संस्कार दें, हमारे सनातन धर्म से जोड़े, हमारे ग्रंथों से जोड़े, हमारे शास्त्रों से जोड़े। आज
एक मुस्लिम भाई के बच्चे को, छोटे से बच्चे को पता होगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। किसी ईसाई के एक 6-7 साल के बच्चे को पता होगा कि बोरबल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक हिंदू के, एक सनातनी के 20 साल के बच्चे को भी पता नहीं है कि रामचरितमानस में क्या लिखा है और भागवत जी में क्या लिखा है, कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। क्यों? कभी जब घर में बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं पढ़ते, जब बूढ़े बुजुर्ग सिखाते ही नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे कहां से? शास्त्र कहता है ऐसे माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को सनातन धर्म से ना जोड़ पाए, अपने बच्चों को राम कृष्ण से ना जोड़ पाए, प्रभु से ना जोड़ पाए। वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। बच्चों को संस्कार देना चाहिए। देखो, हम कथा सुनाकर आपको चले जाएंगे, कथा ऊपर ऊपर आपके निकल जाएगी, लेकिन आप यदि कुछ संस्कार अपने बच्चों को यहाँ से सिखा कर लेकर जाओगे, यहाँ से कुछ सीख लेकर जाओगे जो आप अपने बच्चों को दोगे, तो हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। आपके जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनका बचपन सा नहीं है, बहन बेटियों को देखने की मर्यादा नहीं है कि किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखा जाए, इसका दोष किसको दिया जाए। क्या सभी संसार के संतों ने ही गारंटी लेकर बैठे हैं कि नहीं हम ही पूरा राष्ट्र सुधारेंगे, हम ही पूरा देश सुधारेंगे? इस भारतवर्ष का एक सनातनी, एक घर का एक व्यक्ति भी संकल्प ले ले कि हम अपने घर के बच्चों को सुधारेंगे, हमारे युवा पीढ़ी को हम सुधारेंगे। जरा विचार करो, भारत के सभी संतों का कार्य कितना सरल हो जाए। पर हम क्या सोचते हैं, अरे वो तो बोल रहे हैं, बोलने दो, हमारा क्या जा रहा है। जिस दिन आप बीती जीवन में पढ़ती है ना, उस दिन पता लगता है ये संत, ये शास्त्र ग्रंथ ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं। राम को बोलेंगे भैया हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हो पर राम की नहीं मानते, राम ने जीवन में क्या किया है वो नहीं मानते। कृष्ण को मानते हो पर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या अर्जुन से कहा है वो कोई नहीं मानता, और कहते हम सनातनी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। भैया केवल आडंबर करने से, दिखावा करने से कोई राम कृष्ण का भक्त नहीं बन जाता, कोई सनातनी नहीं बन जाता। वो हमारे जीवन में आचरण होना चाहिए। आजकल लोगों को सेल्फी का जमाना है ना, लोगों को लगता फोटो बढ़िया आनी चाहिए, मोबाइल में फोटो ना बिगड़ जाए। लेकिन आपसे कहें फोटो बढ़िया आवे जीवन में या ना आवे, पर जीवन में चरित्र बढ़िया आना चाहिए, चरित्र बढ़िया जीवन में छपना चाहिए। चरित्र जीवन में अच्छा छप गया तो आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, और चरित्र बढ़िया नहीं छपा, आप कितनी बढ़िया बढ़िया फोटो ले लो, किसी मतलब की नहीं है जीवन में। जीवन में व्यक्ति के मुख की सुंदरता नहीं होती महाराज। आप सोचो कि व्यक्ति के मुख से सुंदरता होती है ना, सुंदरता मुख की नहीं होती, सुंदरता चरित्र की होती है, सुंदरता आचरण की होती है, सुंदरता व्यवहार की होती है। और वो चरित्र आएगा कहाँ से, वो आचरण आएंगे कहाँ से, वो व्यवहार आएगा कहाँ से? जब हम हमारे ग्रंथों से जुड़ेंगे, हमारे सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तब ही चरित्र महान बनेगा, तब ही चरित्र सुंदर बनेगा। ऐसे बनने वाला नहीं है। जितने भी माता पिता यहाँ पर बैठे, मैं सबसे निवेदन करूंगी, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना रहते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, एक दिन तो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया करो। आपको भागवत नहीं आता पढ़ना, आपको गीता जी पढ़ना नहीं आता, आपको और ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, तो रामचरितमानस तो बाबा तुलसीदास जी ने ऐसे सुंदर शब्दों में लिखी है, एक छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं तो आप हफ्ते में एक बार तो कम से कम आधे घंटे का समय निकाल के अपने बच्चों को बिठा के मानस पढ़ाया करो, सिखाया करो। पढ़ाने से होगा क्या? जो संस्कार आप उनको नहीं दे पाओगे, उस मानस से वो संस्कार उनको मिलेंगे।
ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है। आजकल हर एक बच्चे को देखो हनुमान चालीसा सबको स्मरण तुरंत रहनी चाहिए। हर एक बालक के मुख पर हनुमान चालीसा होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हर एक ग्रंथों का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। जब हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बच्चों को कहां से ज्ञान दे देंगे। इसलिए स्वयं भी ज्ञान अर्जित करो और अपने बच्चों को भी सिखाओ, ताकि आपके बच्चे भटक ना पाए, आपके बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी है जो वो गलत मार्ग पर ना जा पाए। इसलिए आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े संत कहा करते हैं हर एक कहते हैं सनातनी का एक कर्तव्य होता है, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, ओ हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हर हिंदू को याद होना चाहिए। गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। भक्तेश्वर भगवान की झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, 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 पढ़ना रामायण हिस्सा है अपने कर्म का, पढ़ना रामायण हिस्सा है अपने कर्म का, दिन हो या हो रात या हो बरसात, हो या है रात या हो बरसात, कोई ना अपवाद होना चाहिए। गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गली गली ऐलान होना चाहिए, चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। हर एक स्थान पर महाराज हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान हर हिंदू को याद होना चाहिए।
गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। हर एक सनातनी को ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हर एक ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। इतना तो हमें ज्ञान हो कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, तभी हम सनातन धर्म से जुड़ पाएंगे, तभी हम प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पर त्रिपुंड की महिमा सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को श्रवण कराई कि गलती से एक बार चंडाल के मुख पर त्रिपुंड की 3 रेखाएं बन चुकी थी, तो उन गलती से 3 रेखाओं के बनने के कारण आज उस चंडाल को भगवान शिव का धाम मिल गया, प्रभु का धाम मिल गया। तो इसलिए त्रिपुंड की महिमा बताई, तभी कहा कि हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक हो, गले में कंठी हो, मुख में भगवान का नाम हो। और बस कुछ ही देर में आज बड़ी सुंदर भगवान शंकर की लीलाओं का हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच जब एक बार एक रक्तबीज नाम का एक दैत्य था, तो जो रक्तबीज नाम का दैत्य था, इसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे कोई मार ना सके। और वरदान था कि जो भी इस रक्तबीज को मारता था, तो इस रक्त बीज की जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी, जितनी भी रक्त की बूंदें धराधाम पर गिरती थी, उतने ही रक्त बीज नाम के दैत्य और उत्पन्न हो जाते थे। तो इस रक्त बीज को मारना इतना कठिन हो गया कि कोई भी जब इस रक्त बीज को मार ना पाया, तब मां परम्बा के, मां पार्वती के निकट सारे देवता गण गए और बोले, हे महादेवी, आप इस रक्त बीज से हमारी रक्षा कीजिए। तो रक्त बीज तो मां परम्बा के पास आकर मां परम्बा की सुंदरता पर मोहित हो गया। जब मां परम्बा की सुंदरता पर ये रक्त बीज नाम का दैत्य मोहित हो गया, तब मां परम्बा ने विराट रूप धारण कर लिया, मां महाकाली का रूप धारण कर लिया। जब मां परम्बा ने, तब भगवान शंकर देखा कि मां परम्बा का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान शंकर मां परम्बा का क्रोध शांत करने के लिए मां परम्बा के चरणों में आ गए भगवान शंकर। तो आज इसी लीला का हम आप सभी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से मां परम्बा ने जब रक्त बीज के कारण विराट रूप मैया ने धारण कर लिया, और मां भगवती को, मां पार्वती को इतना क्रोध आया कि जब महाकाली का रूप धारण करके क्रोध शांत नहीं हुआ मैया का, और जब क्रोध शांत नहीं हुआ महाराज, तब उस रक्त बीज के क्रोध के कारण भगवान शंकर को लगा कि रक्त बीज का रक्त तो मां ने पान कर लिया, उसका वध कर दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उसका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं भगवान शंकर मां परम्बा का क्रोध शांत करने के लिए मां परम्बा के चरणों में लेटे। तो आज उसी सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे और उसी लीला का भी हम आप सभी दर्शन करेंगे। नमः पार्वती हर हर महादेव। दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर भाई, इन देवताओं की वजह से आज युद्ध भूमि के अंदर हमारी हार हो चुकी थी।
परंतु ऐसा कहते हैं तप के बल से हम यदि चाहें तो देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमको तपस्या करनी होगी। हुआ है मन में ये ख्याल, मन में यही समाया है, तप करे शंकर का जाकर दिल में यही समाया है। क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भूत भावन भोलेनाथ हैं, जो कि सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विवाद हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के हरिवार। शिव से बड़ा कोई दाता नहीं है। क्यों नहीं हमको भोलेनाथ की तपस्या कर और उनसे मनचाहा वरदान मांगना चाहिए। चलो चलिए तपस्या करते हैं। और जाना कहाँ है? कंकड़ कंकड़ शंकर है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शंकर का वास नहीं। यदि हम शंकर की प्रार्थना यहां से भी करेंगे तो हमको विश्वास है भूत भावन भोलेनाथ हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमको वरदान देने के लिए आएंगे। क्यों नहीं भाई साहब, हमको यही तपस्या करनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। नमः शिवाय। पुत्र रक्तबीज और महिषासुर मेरी भारी तपस्या कर रहे हैं। मुझे चल करके मुझे इन दोनों को वरदान देना चाहिए। चलता हूँ। वरदान मांगो, वरदान मांगो। आप कौन है महाराज? मैं भोले बाबा को सादर प्रणाम। प्रसन्न रहो, वरदान मांगो। मेरे मृत्यु बाबा उसी लड़की से हो जिस लड़की ने अपने माँ को गर्भ से न पैदा लिया हो। ओ, इन्होंने क्या वरदान मांगा? चलो मैं देता हूँ। जिस प्रकार किसी माता के गर्भ से जिस कन्या का जन्म न हुआ हो, उस कन्या से आपकी मृत्यु हो, तथा रक्तबीज वरदान मांगो, वरदान मांगो। कौन है? मैं कौन है? शंकर, जो कि मेरी तपस्या में भगवान डालने के लिए आया है। चले जाओ यहाँ से। पुत्र
मैं आपकी सेवा से, पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र वरदान मांगो। मेरी पूजा से तुम बहुत प्रसन्न हो। हाँ पुत्र। कौन हो तुम? मैं शंकर। भूत भावन भोलेनाथ, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम तुम ये बताएं मुझे, वो ही शंकर हो ना? कर्पूर गौरम कर्णम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। क्या तुम वही शंकर हो? कर्पूर गौरम, तुम्हारा स्वरूप कपूर के समान पूरा है। तुम वही शंकर हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तुम करुणा के अवतार हो। तुम वही शंकर हो। करुणावतारम संसार सारम, जिसम के अंदर पूरा संसार समाया हो। भुजगेंद्र धारम, जिसकी भुजाओं में विषैले सर्प हो। भुजगेंद्र धारम सदा वसंतम, जो कि सदा भस्म लगाने वाला हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में भगवान विष्णु का वास हो। हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि, जिसके लिए नौ निधि प्रणाम करती हो। क्या तुम वो ही शंकर हो? हाँ पुत्र, मैं वही बोले हूँ। ठीक है, भोलेनाथ के चरणों में आपके पुत्र रक्तबीज का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र। हाँ। तो भोलेनाथ, आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं। हाँ पुत्र। ठीक है भोलेनाथ, यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आए, हे भोलेनाथ, तुम कुछ ऐसा कर दिखा दो इस जगत के अंदर मेरी विजेता का नजारा बजा दो। यदि देना चाहते हो पूरे विश्व के अंदर मेरे समान कोई योद्धा ना हो, मुझे अमर कर दो। पुत्र, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी आया है उसे तो जाना ही होगा। मैं ये वरदान नहीं दे सकता। अमर कोई नहीं है? हाँ क्या अमर आप भी नहीं हो? नहीं पुत्र। यो खुद ही अमर नहीं है, वो हमें क्या अमर बनेगा। ठीक है, मुझे दूसरा वरदान दे सकते हो ना? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें दूसरा वरदान दे सकता हूँ। मेरा वरदान यही है, यदि मैं किसी से युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करूं और मेरे शरीर से मेरा एक भी बूंद खून का गिर जाए इस पृथ्वी पर, तो मेरे समान एक और योद्धा पैदा हो जाए। कितना भोला है रे, कितना भोला है। कहता है अमर कोई नहीं है,
ये नहीं पता मैं तो अमर हो गया। क्योंकि यदि मैं किसी से युद्ध करूंगा, मेरे समान योद्धा इस पृथ्वी से पैदा हो जाएगा। यदि मेरी रक्त की एक भी बूंद गिरेगी तो ठीक है। अब देखते हैं हमारे बड़े भाई महिषासुर ने कौन सा वरदान मांगा है। हाँ, मेरे मृत्यु ऐसी लड़की से हो जो अपनी माँ की गर्भ से पैदा न हो। दोनों भाई अमर हो गए, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई कन्या नहीं है जिसने कि अपनी माँ की गर्भ से जन्म ना लिया हो। ऐसा तो कोई नहीं है। मेरा भाई भी अमर हो और मैं भी अमर हो गया। क्यों नहीं भाई साहब? अब देवताओं से तो पीछे, पहले हमें तुम्हारा विवाह रचाना होगा, क्योंकि भाई साहब का विवाह हो जाएगा तो हम देवताओं के ऊपर स्वर्ग में जाकर राज कर सकते हैं। हाय राम, ये क्या हुआ? इन दोनों भाइयों ने कैसा वरदान मांग लिया? ये तो अमर हो गए। अब मैं ही कोई उपाय करती हूँ इनका उद्धार करने के लिए। भाई साहब, सो ये कन्या कितनी रूपवान है, कितनी सुंदरवान है, ऐश्वर्यवान है, और आप भी बहुत बड़े धनवान हो। यदि आप चाहे तो इस कन्या से आपका विवाह करा दिया जाए। हाँ भैया, क्यों नहीं? यदि हमारे भाई की इच्छा इस कन्या से विवाह करने की है तो हम क्या पूछेंगे, क्योंकि आप तो हमारे बड़े भाई हो। आप ही पूछ लीजिए ये आपसे विवाह करेगी या नहीं। और वैसे भी यदि ये मना भी करती है तो हम तो अमर हैं। हम इसको छल से, बल से, कौशल से अपना सकते हैं। आप ही पूछ लीजिए ये आपसे विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं। हे देवी, हमसे विवाह करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी ये शर्त है कि आपको मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध है? क्या कहा कन्या? तुमने शर्त भी रखी तो ऐसी जो कि हमारा भाई अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका है। तुम इससे युद्ध करना चाहती हो? ठीक है, इस
इससे युद्ध करो भाई साहब, और इसको युद्ध भूमि के अंदर त्रास कर इससे व्यवहार चाहिए। ये क्या? ये कन्या कोई साधारण नहीं हो सकती, जिसने कि मेरे भाई को युद्ध भूमि के अंदर परास्त कर दिया। भाई का मरना क्या हुआ? दुश्मन का झंडा कढ़ गया। मेरा भाई के मेरा साम्राज्य सूना हो गया। नहीं, मेरे भाई को मारने वाला जिंदा रहे जमाने में, दोनों भुजा लालतू शस्त्र उठाने में। कन्या, हे मूर्ख, क्या बड़बड़ा रहा है? मैं तेरा भी उद्धार करने वाली हूँ। मेरा उद्धार करने वाली है, ये नहीं जानती कि आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती है, क्योंकि तू मुझे मारेगी, मेरा उद्धार करेगी। अरे मुझे दे, मुझे दे, नहीं है तीर में शक्ति, मुझे जलाए, मुझे तपाए, नहीं है आग में शक्ति, मुझे टस्कर सुलाने की, नहीं है काले नाग में शक्ति। और कन्या, तू कहती है तो तू मेरा भी बंद करेगी? जानती है ना, ये रक्तबीज किसी अबला पर हाथ नहीं उठाता, और तूने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता हूं। तेरी इच्छा मुझसे युद्ध करने की है, ठीक है। यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहती है तो
तुम्हारे युद्ध से कोई इनकार नहीं है, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं। आओ युद्ध भूमि के अंदर हम में तुम में ये ठानी है, अभी पता चल जाएगा दूध में कितना पानी है। मंत्र भी यही है, मंत्र भी यही है, और अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में कौन बलवान है। ठीक है कन्या, यदि तुम हमसे युद्ध करना चाहती हो तो हम भी तुमसे युद्ध कर सकते हैं। आओ युद्ध करो। कन्या, मैंने कहा था ना तू मुझे नहीं मार सकती है, और मार, मैं तेरे मारने से डरने वाला नहीं हूं। कन्या, तू मुझे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। तू मुझे नहीं मार पाएगी, नहीं मार सकती तू मुझे, नहीं मार सकती। जा रहा है, मुझे तो कोई और ही रूप धारण करना होगा इसे उद्धार करने के लिए। क्या करना? मुझे नहीं मार सकती, मुझे नहीं मार सकती कन्या, मुझे नहीं मार पाएगी, मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं आजाद हूं, आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत हुकूमत से कोई काम नहीं। तृष्णाए लब होगा, गंगा पानी का छाव नहीं। अरे लड़की, तुझे रुला रुला कर नहीं मारा तो रक्ती बीच मेरा नाम नहीं। क्या रक्तबीज? इस कन्या को ये पता चल गया कि ये कन्या मुझे नहीं मार सकती, और जिस कन्या ने मेरे भाई का वध कर दिया हो तो वो साधारण भी नहीं हो सकती। इस कन्या ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ये कोई देवी है, परंतु ये देवी है तो मुझे कोई चिंता नहीं, ये मुझे नहीं मार पाएगी। मुझे तो वरदान ही ऐसा मिला हुआ है,
मेरी बूंद एक भी इस पृथ्वी पर गिरेगी तो मेरे ऐसा वीर पैदा हो जाएगा। तो ये कन्या मेरे लिए कौन सा रूप धारण करेगी? रण में कूद पड़ी महाकाली, 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 रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। काली मैया महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया। सभी देवताओं को डराया, सभी देवताओं को डराया। ओम सेना लेकर लड़ने आया, माने दृष्टि डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। मैया की जय काली जय काली माँ, जय काली 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 जय काली महाकाली 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 माँ। हे योगिनियों ने शोर मचाया, योगिनियों ने खबर भरवाया, पैरों ने तीन बार त्रिशूल गदा में कोई बचाना काली, रण में कूद पड़ा महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली, जय काली महाकाली, जय काली महाकाली, जय काली महाकाली। काली मैया गिरा पी के माँ पे झपटा, गिरा पी के माँ पे झपटा, पी के आग सिंह के आगे रपटा, आग सिंह के पूछ घुमा के शेर ने झपटा, पूछ घुमा के शेर ने पटका, बचने लगा वो गोली, रण में कूद पड़ा महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली।
काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, काली जय काली महाकाली माँ, 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 जय काली महाकाली माँ। रसूल की माया नहीं रुकी, नहीं रुकी तेरे रसूल की माया नहीं, जो धनमा ने मार गिराया, धनमा से फिर उठ नहीं पाया, धनमा से फिर उठ नहीं पाया, देव बजावे ताली रण में खून पड़ी महाकाली, रण में रणों में खून पड़ी महाकाली, रण में खून पड़ी महाकाली। हे जय काली गलगते वाली जय काली, 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 जय काली गलगते वाली जय काली। बोल काली मैया की जय। ये क्या माता जगत जननी ने ये कैसा रूप धारण कर लिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपना बालक का रूप धारण करता हूँ। हो जय काली गलगते वाली जय काली, जय काली गलगते वाली जय काली, जय काली गलगते वाली जय काली, जय काली गलगते वाली जय काली। एक बार दोनों हाथ भाई सभी दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ सभी। हो जय काली गलगते वाली जय काली, 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 जय काली गलगते वाली जय काली। हो तेरा वचन जाए खाली जय काली, जय काली गलगते वाली 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 जय काली। बोले कालिका माई की जय, कालिका माई की जय। एक बार सभी प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम सभी के सामने बड़ी सुंदर महाकाली माई की, जहां भगवान भोलेनाथ ने महामाई का क्रोध शांत किया और कहा जाता है कि जो भी महामाई के इस बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है। यहाँ बड़ा सुंदर महाकाली माँ ने और भगवान भोलेनाथ ने कालिका माई का पूर्ण क्रोध शांत करके उन्हें सभी देवताओं को इन दैत्यों से बचाया। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अब जो भी कालिका माई और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहें, जो भी माँ काली माँ का खप्पर भरना चाहें, क्योंकि कहा गया है जो भी इस खप्पर को भरता है कभी भी उसका घर खाली नहीं रहता। तो मैं निवेदन करूंगा अंतागे आ जाओ। हाँ, जिनका भी भाव हो वह अपने अपने जगह से खड़े होकर के काली माँ के खप्पर को जो भी भरना चाहे वो
अपने भावपूर्ण श्रद्धा से जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। बोलिए कालिका माई की जय। हो जय काली कलकत्ते वाली जय काली, 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 जय काली कलकत्ते वाली जय काली। और देखिए जो भी आए इस लाइन में होके ही आएंगे और इस लाइन को हमारे भैया रोकते रहेंगे। जो भी इधर उधर से कोई नहीं आएगा, इधर उधर से कोई नहीं आएगा। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। हो तेरा बदन जाए काली जय काली, जय काली, जय काली कलकत्ते वाली 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 जय काली। कालिका माई की सभी लोग बैठ जाइए, चाय लेने के लिए
एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, जितने भी माताएं बैठी हैं वो दोनों हाथ ना, जो खड़ी हैं वो बैठ जाएं। सभी दोनों हाथ उठा करके हो जय काली गलगत्ते वाली जय काली, 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 जय काली गलगत्ते वाली जय काली। हो तेरा वर्ण जाए खाली जय काली, जय काली गलगत्ते वाली 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 जय काली। कालिका माई की गल मुंडा दी माला रच दे, गल मुंडा दी माला रच दे, गल मुंडा दी माला रच दे, गल मुंडा दी माला रच दे। एक जय हो लंगा लंगा बगे नच दी खड़ी, ओ तेरा वर्ण जाए खाली जय काली, जय काली, जय काली गलगत्ते वाली 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 जय काली। मुझे तेरा सहारा है कालिका माँ, मुझे तेरा सहारा है ओ कालिका माँ, मुझे तेरा सहारा है कालिका माँ, मुझे तेरा सहारा है। ओ मेरे भी घर आजा दाती, मेरे भी घर आजा दाती। एक बार दोनों हाथ उठा कर सभी दोनों हाथ उठा के कहें मेरे भी घर आजा दाती, मेरे भी घर आजा दाती, मेरे भी घर आजा दाती, मेरे भी घर आजा दाती। कभी जो फुर्सत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत 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 है। बोल कालिका माई की। अब सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। अरे मैया खड़ी है, सभी लोग खड़ी है मैया, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ के आनंद लीजिए। हेलो बहन, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग भी, सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाए। पीछे खड़े आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब माइक बंद कर देंगे। हर हर सभी बैठ जाइए। बोलिए काली मैया की, शंकर भगवान की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव। यहाँ बड़ी सुंदर भगवान की लीला का हम आप सभी ने दर्शन किया। कैसे भगवान भोलेनाथ ने माँ जगत जननी माँ महाकाली का क्रोध शांत किया, उसी सुंदर झांकी का भी हम आप सभी ने दर्शन किया। भगवान शंकर आज माँ भगवती के सामने बालक का रूप बनाकर पहुंचे और माँ भगवती कि उस क्रोध को, माँ जगत जननी के क्रोध को आज भगवान शंकर ने शांत किया। तो ऐसे अनेकों चरित्र, अनेकों लीलाएं सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर रुद्रास प्रगट की कथा सौनक ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रवण कराई। एक बार महादेव ने अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनको प्रसाद प्रदान किया और भगवान शंकर ने प्रसाद कौन सा प्रदान किया? सूत जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है कि भगवान शंकर समाधिस्थ होकर बैठे हुए थे।
समाधि में भगवान शंकर बैठे हुए थे। उसी समय जब भगवान शंकर की समाधि खुली और जैसे ही भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान शंकर ने अपने नेत्रों का अनुमूलन किया। अपने दोनों नेत्रों का भगवान शंकर ने जैसे ही अनुमूलन किया, उसी समय भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरा। और जैसे ही भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरा, उसी से महाराज एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, एक वृक्ष प्रकट हुआ। उसी वृक्ष का नाम रुद्रास पड़ा। और जो महादेव के दोनों नेत्र हैं, तो भगवान शंकर के एक नेत्र है रुद्र और भगवान शंकर का दूसरा नेत्र है अक्ष। और दोनों नेत्रों के अनुमूलन से जो अश्रु बिंदु के द्वारा जो वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए उस वृक्ष का नाम रुद्राक्ष पड़ा। यहाँ रुद्राक्ष प्रकट हुआ, रुद्राक्ष का वृक्ष यहाँ पर प्रकट हुआ। और 5 स्थान इस वृक्ष के लिए भगवान शंकर ने दिए। मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, इन 4 स्थानों पर रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ। और कहते हैं रुद्राक्ष भी 4 वर्ण का होता है। एक श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष होता है, दूसरा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष होता है, एक तीसरा रक्त वर्ण का रुद्राक्ष होता है और चौथा पीत वर्ण का रुद्राक्ष होता है। ऐसे 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। और ऐसा बताया है, शिव महापुराण कहती है कि 4 वर्णों के लोगों के लिए 4 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए। जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष है वो ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ बताया, और जो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है वो क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ बताया। और महाराज जो पीत वर्ण का रुद्राक्ष है वो वैश्यों के लिए श्रेष्ठ बताया। और जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष है वो शूद्रों के लिए श्रेष्ठ बताया। लेकिन महाराज सूत जी कहते हैं कि कलयुग में तो केवल मात्र कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष ही श्रेष्ठ माना जाता है। कलयुग में जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष होता है उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष को जो भी धारण करता है, जो भी पहनता है महाराज, उसको भगवान शंकर के धाम को जाने का अवसर मिलता है। तो ऐसा यहाँ रुद्राक्ष के प्रकट की कथा सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को श्रवण कराई। अब रुद्राक्ष भी किस प्रकार का पहनना चाहिए? कहा धात्री फल के बराबर। धात्री फल समझते हैं आंवला के बराबर। जो आंवला का फल होता है उसे धात्री फल भी कहा जाता है। तो धात्री फल के बराबर के आकार का रुद्राक्ष यदि व्यक्ति धारण करता है तो महाराज रुद्राक्ष की महिमा बड़ी अपार है। जो भी इस रुद्राक्ष को धारण करता है, इसकी माला को पहनता है, तो महिमा इसकी बड़ी अपार है। क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, परम पावन है। अब इसको पहनने के कई सारे नियम बताए हैं। लेकिन पहली बात तो एक बात ये है, कई बार लोग कहते हैं कि तुलसी के साथ में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि जिन्होंने तुलसी माला पहन रखी है वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। देखो तुलसी माला किसके लिए बताई है? कहा वैष्णवों के लिए तुलसी माला है। जो वैष्णव है वो तुलसी माला को धारण करते हैं। लेकिन एक बात विचार करो, भगवान शंकर से बड़ा क्या संसार में कोई वैष्णव हो सकता है? भगवान शंकर तो सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो यहाँ पर शिव महापुराण कथा कहती है कि आप तुलसी माला को और रुद्राक्ष को भी आप एक साथ में पहन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ वैष्णव है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय फल है रुद्राक्ष। तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं बताया कि रुद्राक्ष पहनने वाले तुलसी माला ना पहन सके। लेकिन इसमें कुछ नियम बताए हैं। कहते हैं
मध्यमासम तूलह सुनम, जो व्यक्ति मंदरा का पान करता है, तो यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको मंदरा का पान त्याग करना पड़ेगा, मंदरा का पान नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आप मांस का भी सेवन वर्जित है, मांस का सेवन भी नहीं कर सकते। और तीसरा, यदि आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जिन 4 स्थानों पर कलयुग निवास करता है, धूत पानम स्त्रिय सूनम, जहां मंदरा का पान होता है, जो व्यक्ति शराब पीता है वहां कलयुग का निवास होता है। स्त्रिय सूनम, जो व्यक्ति अपनी नारी को छोड़कर परनारी का संग करता है या परनारी का गमन करता है, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। तीसरा स्थान कहा, जहां जुआ खिलता हो वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दिया, जहां पर ईर्षा होती हो और झूठी गवाही दी जाती हो, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और इन 4 स्थानों पर महापाप माना जाता है। जो व्यक्ति इन 4 चीजों को जीवन में धारण करता है वो महापाप का भागी बनता है। मंदरा पान करना महापाप की श्रेणी में आता है। पर स्त्री या पर पुरुष का संग करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। जुआ खेलना भी महापाप की श्रेणी में आता है। और ईर्ष्या करना या किसी के प्रति झूठी गवाही देना, ये भी महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन स्थानों पर कलयुग का निवास होता है, कलयुग यहाँ पर निवास करता है। इसलिए इन चीजों का तो महाराज जीवन में वैसे भी हमारे आगमन नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो वैसे भी हमारे जीवन से दूर ही होनी चाहिए। तो ये रुद्राक्ष पहनने के यहाँ पर एक नियम बताए हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। लेकिन आज के समय में तो 1 मुखी रुद्राक्ष पाना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि 1 वर्ष में रुद्राक्ष में केवल 1 या 2 ही फल होते हैं 1 वर्ष में रुद्राक्ष में। तो आजकल तो 1 मुखी असली रुद्राक्ष पाना भी बड़ा कठिन है। तो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महिमा यहाँ पर बताई है। और महाराज कल कथा का 4th दिन है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव की कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। कल शिव महापुराण के द्वारा भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी शिव प्रांगण में मनाएंगे। कल हम सभी को माँ परम्बा माता पार्वती का कन्यादान करने का सौभाग्य भी यहाँ पर प्राप्त होगा। स्वयं भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर को अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा। जगत जननी माता पार्वती को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हम आप सभी को प्राप्त होगा। तो जो भी कल भगवान शंकर और माता पार्वती का कन्यादान लेना चाहें तो अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, क्योंकि देखो ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है, हर बार ऐसा अवसर नहीं मिलता। भागवत बहुत जगह होती हैं तो राधा कृष्ण का हर जगह कन्यादान लेने का अवसर मिल जाता है। राम कथा होती है तो सीता राम जी का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाता है। पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का कन्यादान करने का सौभाग्य जब शिव महापुराण की कथा कहीं कहीं होती है तभी वो अवसर मिलता है, हर जगह नहीं मिल पाता। तो ये हम सबके परम सौभाग्य है कि कल भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव को हम आप सभी मनाएंगे और भगवान के कन्यादान पूजन करने का भी सौभाग्य कल हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो भी कल भगवान का कन्यादान करना चाहें, जो भी हमारी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग तो अपनी तैयारी के साथ आइएगा। कल 4th दिवस की कथा में हम आप सभी कई भगवान शंकर की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का हम आप सभी दर्शन करेंगे, कई सुंदर सुंदर चरित्रों को हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो सभी
देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, आप समय पर नहीं आते। 7 बजे तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। हम स्वयं जब 7:15 साढ़े 7 बजे आते हैं तब भी 2-4 माताएं बैठी रहती हैं। हाँ, आप जो हाथ ऊपर कर रही हैं हो सकता है 2-4 दिन की आप ही बैठी रहती हूँ। आज तो हमारे जो ठाकुरबाड़ी के जो दादाजी हैं वो हमसे खुद कह रहे कि अब कुछ माताओं को जुड़ जाने तो तब जाना, बोले 7 बजे कोई मैया नहीं आती है तो आप समय से आ जाया करो तो 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। अब आप ही लेट आते हो तो 7:30 बजे कथा प्रारंभ होती है। 3 दिन बीत गए हैं और इस समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 5 दिन और बचे हुए हैं, 5 दिन में कब निकल जाएंगे। एक कहते सुनते रह जाओगे, किसी महापुराण की कथा हो रही है, सुनने जाएंगे और कहते कहते कथा विश्राम हो जाएगी और आ नहीं पाओगे। इसलिए घर के काम काज तो रोज ही लगे हुए हैं। समय से आप सभी आ जाओ तो समय से कथा प्रारंभ हो जाए। आइए थोड़ी देर सभी भगवान का नाम गाते हुए आरती की ओर चलेंगे और कल पुनः सभी समय का ध्यान रखते हुए समय से पधारे और समय से भगवान की पावन कथा को सभी श्रवण करेंगे। सभी लोग 2 मिनट मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की आरती की ओर चलेंगे। अच्छा, भगवान शंकर हमेशा एक ही धुन में एक ही नाम में रंगे रहते हैं। भगवान शंकर रंगे रहते हैं प्रभु श्री राम के नाम में। तो हम भी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे आप प्रभु के नाम में रंगे रहते हैं, प्रभु की भक्ति में डूबे रहते हैं, वैसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो सभी लोग मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, ओ राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ए मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। कन्हैया भैया चिराग है। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, 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 और पवन सुते बजरंग ने, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ए मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, भोला ने रंग लई महामंत्र से,
मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। और कौन कौन रंगवाना चाहता दोनों हाथ उठा करके कहिए प्रार्थना करें हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में हे राम रंग राम रंग राम रंग में राम रंग राम रंग राम रंग में हे राम रंग राम रंग राम रंग में राम रंग राम रंग राम रंग में हे मोरी रंग दे